हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं हम लोग का बैच का नाम क्या है। तो हम लोग का बैच का नाम है टारगेट TARG टारगेट 450 प्लस बैच। और हम लोग किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग क्लास 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या CLA क्लास 10th के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 जो हम लोग का है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या देखेंगे, IMP इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है। यह किस दर्पण का उपयोग करता है दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, तो किसका करता है, अवतल दर्पण का करता है। अवतल दर्पण का करता है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। देखिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग हजाम भी करते हैं किस चीज़ को करने में, तो दाढ़ी बनाने में या बाल को बनाने में करते हैं। उसके बाद हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। ऐसा कौन सा लेंस है जो अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो अवतल लेंस क्या कहलाता है, अभिसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है, अभिसारी लेंस, तो अवतल लेंस। यानी ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया और इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका ए आंसर आ जाएगा। जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और चलिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन आज का क्या है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। यानी क्या कहा जा रहा है, एक जो प्रयोग होता है उसमें क्या होता है, तो अवतल दर्पण के सामने क्या किया जाता है, एक बिंब यानी एक बिंब प्राप्त किया जाता है। एक बिंब यानी बिंब एक जैसे कुछ वस्तु है यहाँ पे, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त किया जाता है अवतल दर्पण से। तो क्या कहा जा रहा है तो उसमें फोकस को निर्धारित करने के लिए यानी फोकस को मापने के लिए प्रयोगकर्ता किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो पर्दे दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को करेंगे। क्या करेंगे, पर्दे तथा दर्पण के बीच की दूरी को मापेंगे, तब क्या होगा, तो फोकस उनको पता चले जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इससे पहले देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ए आंसर आ जाएगा। यानी 3 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर आएगा। ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद ये हम लोग का क्वेश्चन अगला है 4 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के जो पृष्ठ होते हैं उनका जो वृत्ताकार सीमा होता है उसका व्यास क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। देखिए ये न्यूमेरिकल वाला है, ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। इसको हम एक सेपरेट वीडियो इसका लेकर आएंगे आप लोग के लिए। इसका अभी हम आंसर बताना चाहेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, 16 का आधा कर दीजिए और ये 32 का आधा 16 हो जाएगा। और देखिए उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्लस का होता है फोकस। और ये उत्तल दर्पण में क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और अवतल दर्पण में ऋणात्मक लिया जाता है। ये आप लोग को हम थ्योरी के क्लास में बताए थे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को थ्योरी का क्लास हम कराए थे। चलिए उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो
यानी है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, यानी जो कोई प्रतिबिंब है उसका आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। यानी ये इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, यानी इस क्वेश्चन का भी हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, ये सभी क्वेश्चन पिछले सालों के एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्ज़ाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो इस क्वेश्चन सबको आप लोग रट ही लीजिएगा। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी अभी हम आप लोग को बताए थे उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। ये आप लोग को अभी जस्ट बताए थे, यानी 2019 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगला हम लोग का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये 8 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य देखने में क्या होता है, पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी गाड़ी जो होते हैं आप लोग देखेंगे बाइक या कार के जो पिछले पर्सन को देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उस दर्पण का नाम पूछा जा रहा है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है। क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। और अवतल में क्या होता है, तो अवतल में बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सही बच्चे लाइक भी कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो। और देखिए आप लोग जितने बच्चे थ्योरी का क्लास नहीं किए आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते, थ्योरी का क्लास कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम का ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। यानी क्या होता है, नई जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम है उनके अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी कहाँ से ली जाती है, तो दर्पण के सामने रखा वाला का ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, दर्पण की बिंब की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप लोग स्टडी पॉइंट 288 सर्च कीजिएगा, STUDYPOINT288 विशाल यादव के नाम से आप लोग सर्च कीजिएगा, विशाल यादव, तो आप लोग को मिल जाएगा। स्टडी पॉइंट 288 विशाल यादव आप लोग सर्च कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा, या तो आप लोग लिंक से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारा वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और PDF भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किस प्रकार से होता है, टिंडल प्रभाव किस प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव में क्या होता है ये बताएगा, आप लोग कमेंट करके बताएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछने की संभावना है इस बार 100%। इस क्वेश्चन को रट ही लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या, इसमें क्या कहा जा रहा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का परिकीर्णन करता है। क्या करता है, प्रकाश की परिकीर्णन करता है, प्रकाश को फैला देता है। क्या करता है, टिंडल प्रभाव में क्या होता है, प्रकाश को फैला देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगला स्लाइड में हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में क्या करा, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। यानी कौन सी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल हवा में सबसे अधिक होती है। क्या होती है, प्रकाश की चाल कहाँ होती है सबसे अधिक, हवा में सॉरी। और सबसे अधिक वास्तव में पूछा जाता तो निर्वात में होता है। क्या होता है, निर्वात में होता है, लेकिन यहाँ निर्वात नहीं है तो हवा देंगे। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, तो शीशा में आ जाएगा, उसके बाद जल में, और उसके बाद ये हीरा में जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग का ये देखिए, इस क्वेश्चन का ये आ जाएगा आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी लेंस द्वारा
उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसका ऐसा मात्रक कैसा होता है? मात्रक विहीन होता है। लेंस द्वारा जो आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? कोई नहीं होता है, यानी इस क्वेश्चन का डी आंसर होता है। ये आप लोग को आगे भी काम आएगा यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, इसको भी रट लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर की ओर चलते हैं। 30 नंबर में क्या कहा जा रहा है? प्रकाश स्रोत के सामने क्या है? प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर देने पर उसकी छाया कैसी बनेगी? देखिए, प्रकाश स्रोत के सामने किसी भी प्रकार के वस्तु को रखेंगे, कोई भी कलर का या किसी भी रंग का या गोरा या काला कैसा भी रखेंगे तो वो क्या होगा? उसका प्रतिबिंब काला ही बनेगा। क्या होगा? काला रंग का ही बनेगा। ये छाया काला रंग का ही बनेगा। इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। किसी भी प्रकार का आप लोग रख दीजिएगा वस्तु तो उसका छाया कैसा बनेगा? काला ही बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? किस प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है? यानी अभी जस्ट हम लोग देखे थे किसी प्रकाश स्रोत के सामने किसी भी रुकावट को रख देंगे तो छाया या उपछाया बनेगा। क्या बनेगा? छाया या उपछाया, ए और बी दोनों हो जाएगा। छाया भी बनेगा और उपछाया दोनों बनेगा। सॉरी, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिएगा। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनेगी? प्रकाश स्रोत के सामने कोई इस प्रकार का जो गेंद होता है, गेंद क्या होता है? गोलाकार होता है, तो उसको हम लोग रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? गोलाकार ही बनेगा। क्या बनेगा? गोलाकार ही, यानी वृत्ताकार हो जाएगा, वृत्ताकार। इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। जितने भी नए बच्चे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, और सभी बच्चे चैनल को, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अभी चैनल डाउन चल रहा है, आप लोग थोड़ा शेयर भी करते रहिए ताकि जिस तरह पहले चल रहा था उसी प्रकार ही यह चैनल चलने लगे। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। MP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं? तो प्रकाश कहते हैं। प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि रात के टाइम में प्रकाश नहीं रहता है तो पूरी और चारों ओर अंधेरा अंधेरा छा जाता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा? प्रकाश एक प्रकार का प्रकाश का रूप है, यानी प्रकाश एक प्रकार किसका रूप है? तो ऊर्जा का रूप है। प्रकाश कैसा है? तो एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी इस क्वेश्चन का बी आ जाएगा आंसर। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? जैसे क्या है तो वायु हो गया, जल हो गया, यह सब एक प्रकार का माध्यम है। क्या है? तो शीशा या कांच भी किस प्रकार का माध्यम है? तो प्रकाशीय माध्यम है। क्या है? प्रकाशीय माध्यम है। जैसे क्या होगा तो जैसे दीवार हो गया, दीवार कैसा आ जाएगा? दीवार या पत्थर अप्रकाशीय माध्यम आ जाएगा, क्योंकि उससे प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं हो सकता है। सॉरी। उसके बाद 19 और क्वेश्चन हम लोग का है कांच की कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होता है? यह बताएगा। कांच की सिल्ली जैसी जो सिल्ली जैसे, यानी सिल्ली जैसी जो एक कांच की परत होती है उससे जो प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या पैदा होगा, यानी क्या उससे उत्पन्न होगा? तो परसव विस्थापन उत्पन्न होगा। क्या हो जाएगा? परसव विस्थापन, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 के बाद 20 और चलिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस प्रकार का होता है? अवतल होता है।
और देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे तक अभी कंपटीशन लेवल तक आप लोग को याद आए, ये आप लोग के एग्जाम में आएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ये निर्वात में होती है और यही क्या होती है, प्रकाश की चाल यहीं पे सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक यहीं पे होती है, अधिक सबसे अधिक प्रकाश की चाल यहीं पे होती है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या, प्रकाश की किरण के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है, यानी प्रकाश की किरण के सरल रैखिक गमन में क्या प्रयोग होता है, अनुप्रयोग होता है, यानी सरल रेखा में जो गमन होता है वो उसमें क्या होता है, तो सूर्य का ग्रहण भी लगता है और क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण भी लगता है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। तारा का कोई संपर्क इसमें नहीं होता है, क्या होता है, तारा का कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता है, क्योंकि तारा बहुत ही आगे होता है, बहुत ही दूरी पे होता है, सूर्य से भी अधिक दूरी पे होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करेगी तभी प्रकाश की किरण जब सीधी रेखा में गमन करेगी तभी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है, नहीं तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि टेढ़ा प्रतीत होगा, टेढ़ा जो प्रकाश की किरण गमन करेगी एक, तो वह क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब को कहीं कहीं पे उसका प्रतिबिंब कहीं कहीं से बनेगा और एक जगह पे नहीं बन पाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरण आपतित होने पर परावर्तन होता है, यानी नियमित रूप से परावर्तन होता है, किस प्रकार से होता है, नियमित रूप से। किसी चिकने सतह पर, जैसे ये दर्पण है, दर्पण के ऊपर जो प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। जैसे आप लोग का जो समतल दर्पण होता है जिसमें आप लोग अपने फेस को देखते हैं, उस दर्पण को आप लोग क्या कीजिएगा, जिसमें आप लोग फेस देखते हो उसी दर्पण में आप लोग जाकर देखिएगा अपना क्या, सूर्य का जो प्रकाश जब चमकती रहती है, यानी किसी घर के छेद या कहीं से आप लोग को लगे कि सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में आ रहा है, वहाँ पे रखिएगा तो देखिएगा उसके सामने या किसी साइड में किसी जगह पे क्या होता है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे वहाँ पे उजला उजला टाइप से आ जाएगा प्रकाश, देखिएगा वहाँ पे अधिक मात्रा में दिखाई देगा। जैसे यहाँ से आएगा प्रकाश और यहाँ आएगा तो अधिक मात्रा में दिखाई देगा। और ये समझ लीजिए आप यहाँ पे क्या खड़े हैं, क्या है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये चिलगोजा टाइप के आप है इस प्रकार के, और यहाँ पे आप ये वाला दर्पण पकड़े हैं, तो यहाँ से प्रकाश आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, तो परावर्तित तो होते रहता है। चलिए अगला स्लाइड में हम लोग चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार का ऊर्जा है, क्या है, प्रकाश किस प्रकार का ऊर्जा है, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। प्रकाश किस प्रकार का ऊर्जा है, तो विकिरणीय ऊर्जा है। प्रकाश किस प्रकार का ऊर्जा है, विकिरणीय ऊर्जा है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार का है, तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, प्रकाश तरंग जो होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश तरंग के गमन करने के लिए किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है, तो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्या होती है, प्रकाश तरंग को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो जल में भी जाएगा, शीशा में भी प्रवेश कर सकता है, निर्वात में भी प्रवेश करता है, और कोहरा में भी आप लोग देखे होंगे प्रवेश करता है प्रकाश, सभी जगह पर प्रकाश क्या होता है, तो प्रवेश करता है, यानी किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता
नहीं होगी। प्रकाश तरंग को गमन करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है ये 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल जैसे निर्वात में सबसे अधिक होगी, उससे थोड़ा ही कम वायु में होगा, और वायु के बाद जल जो होता है, जल में उससे ज़्यादा कम होता है, और शीशा में भी थोड़ा जल से अधिक क्या है, जल से थोड़ा अधिक होता है शीशा में। इस प्रकार से होता है प्रकाश की चाल। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा 28 नंबर का। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी समतल दर्पण में पी को देखने पर वो कैसा प्रतीत होता है, तो पी क्यू के जैसा प्रतीत होगा। क्या होगा, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या बनता है, जैसे ये पी है और यहाँ पे समतल दर्पण है, तो यहाँ पे क्यू के तरह दिखाई देगा। आप लोग अपना फेस देखते हैं तो आप लोग सामने की ओर देखते हैं, तो उसमें भी आप लोग का सामने का ही फेस दिखता है। आप लोग का सामने का ही फेस दिखता है, ना कि आपके उस पार दिखाई देता है। तो आपके उस पार ये दर्पण के उस साइड दिखाई देगा तो आपका फेस सीधा दिखाई देगा, लेकिन आप लोग के सामने दिखाई देता है तो उसमें उल्टा दिखाई देता है। यानी पी क्यू के जैसा प्रतीत होगा, डी बी के जैसा, छोटा वाला जो डी इस प्रकार का डी होता है वो बी के जैसा इस प्रकार से प्रतीत होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किरण के समूह को क्या कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, आप लोग को बहुत ही बढ़िया से थ्योरी के क्लास में कराए थे। THEORY थ्योरी के क्लास में आप लोग को बहुत बढ़िया से ये चैप्टर पढ़ाए थे। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं देखे थे। आप लोग इसको इस चैप्टर को बढ़िया से रट लीजिएगा। प्रकाश की क्या, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश की परिवर्तित करता है, पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। आप लोग को हम अभी जस्ट ऊपर ही बताए थे, इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा। अभी जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताए थे, पूर्ण रूप से परिवर्तित करता है, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कांच में प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है। कांच में प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है, कुछ भाग परिवर्तित होता है, कुछ भाग अपरिवर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित होता है। ये तीनों सही है। क्या, कांच में तीनों प्रकार की घटना होती है। जैसे कोई अच्छी कांच होगी तो उसमें क्या होगा, पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाएगा, और जैसे क्या हो, घिसा हुआ कांच होगा तो उसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरण जाएगी, और क्या होगा, और कुछ भाग अवशोषित हो जाएगी या रिटर्न भी आ जाती है। चलिए उसके यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आ जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। क्या होती है, कम होती है, थोड़ी सी कम होती है। आप लोग को अभी जस्ट हम बताए थे, थोड़ी सी कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश की किरण हो सकती है, प्रकाश की किरण किस प्रकार से हो सकती है, तो इनमें से सभी होगी। दर्पण के द्वारा परिवर्तित होगी, पारदर्शी माध्यमों में अपरिवर्तित भी होगी, और क्या होगी, लेंसों द्वारा फोकस होगी, अपरिवर्तित फोकसित होगी। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। जितने भी बच्चे हैं अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य क्या है, 450 प्लस करवाना सभी बच्चे को। और बहुत सारे बच्चे से हमें आस भी है कि आप लोग उसमें इस पे उतर भी पाइएगा, यानी 450 प्लस कर के दिखाइएगा। तो सभी बच्चे आप लोग, और जो बच्चे करना चाहते हैं, यानी 450 प्लस करने की इच्छा रखते हैं, टॉपर बनने की इच्छा रखते हैं, उनको भी आप लोग जोड़िए इस चैनल से। प्रकाश में निम्नांकित
संचार के साधन प्रदान करता है। प्रकाश हमें किस प्रकार के साधन प्रदान करता है? तो कांच रेशों से बनी सेतु प्रकाशीय केबल टेलीफोन क्या है? प्रकाश क्या करता है? प्रकाशीय केबल या टेलीफोन या इनमें से सभी। इसमें क्या आ जाएगा? तो बी आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। प्रकाशिक केबल क्या करेगा? प्रकाशिक केबल करेगा, यानी प्रकाश हमें देखने में ही सहायता करेगा। प्रकाश के माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल डाउन चल रहा है तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में, और थ्योरी के क्लास में मिलेंगे कल। आप लोग के साथ थ्योरी के क्लास में मिलते हैं। उसके बाद मैथ की क्लास चलती है 4 बजे। हम लोग का क्या चलता है? तो थ्योरी का क्लास चलता है शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे थ्योरी का क्लास चलता है। क्या होता है? शाम के 4 बजे थ्योरी का क्लास चलता है। शाम के 4 बजे थ्योरी का क्लास चलता है। और 5 बजे क्या चलता है? तो 5 बजे 5 PM में हम लोग का मैथ का क्लास चलता है, मैथ का। और थ्योरी का क्लास चलता है कब? तो रेगुलर 4 बजे चलता है। आशा करता हूँ आप लोग को ये टाइम टेबल भी समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोग के साथ थ्योरी के क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।